उदय जी, अब इस पूरे मामले के बाद जब सामने आया होगा तो शिक्षा मित्रों का रुख क्या है? शिक्षा मित्र सब, जो आपने जिस तरह से विश्लेषण किया है, अभी किसी व्यक्ति का ऐसा विश्लेषण नहीं आया है। दूसरा, एक पोस्ट आई है जितेंद्र भारती जी की, उन्होंने उसमें लिखा है स्पष्ट, और वो पोस्ट भी अभी तक सभी ग्रुपों पर नहीं पहुंच पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जितेंद्र भारती जी को ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वो जिस तरह से कछुआ चाल से लगे हुए हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमने कई बार उन उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमें कई बार समझाया है कि आप धैर्य रखिए, जो कुछ भी होगा कोर्ट से होगा। और छह सरकार के खिलाफ 6 हलफनामे लग चुके हैं, और सरकार को जो भी करना है करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास में अब सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता शेष नहीं है। इसलिए जो भी करना है सरकार को करना होगा। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जैसे भी आप, जो भी रास्ता है आपके पास, जो भी आप एफिडेविट दे रहे हैं, जिस तरह से भी करना है उसे शीघ्र कर दीजिए। शिक्षा मित्र जो आर्थिक तंगी से मर रहे हैं, अभी एक दिन, 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले 3 शिक्षा मित्र एक साथ, 3 शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई। उनके घर में कैसा कोहराम होगा, उनके घर खाने को अनाज है या नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनके घर का खर्च चलता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इन लोगों को विचार करना चाहिए इस बात पर कि किस तरह से उन लोगों का भरण पोषण होगा। आज मैं 20 साल हो गया मुझे इस बेसिक में, मुझे व्यक्तिगत रूप से 2 मई 2005 को इस बेसिक शिक्षा में पहुंचा, और आज 20 साल हो गया। और जहां से चला था आज भी वही हूँ। हालांकि योग्यता शिक्षक के बराबर है। यदि शिक्षकों ने एक टेट किया तो मेरे पास 4 टेट है। बीटीसी में प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र है, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण का। और मैं पिछले 20 सालों से इस बेसिक की सेवा कर रहा हूँ, और उस सेवा का आभार मेरा गांव पूरा मानता है कि मैं किस तरह से सेवा करता हूँ। वो लोग भी जानते हैं। मेरे विद्यालय न जाने का अर्थ है कि विद्यालय का अवकाश है, इतना लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, और जो कष्ट मैं झेल रहा हूँ उसे नहीं बता सकता कि किस तरह के कष्ट झेल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, किसी से कर्ज लेकर के मुझे घर का खर्च चलाना पड़ा। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, बेटी के ससुराल का लेन देन है, ये सब मेरा व्यक्तिगत है। और मैं कितना दुखी हूँ, कितना निराश हूँ, मैं नहीं बता सकता। तो ये है सर। बड़े बुरे संकट तो हैं ही, और प्रत्येक शिक्षा मित्र अन्वेषक इस संकट से जूझ रहा है, कोई भी बाकी नहीं है। और जब ये सब पीड़ा सुनता हूं, आज एक महिला शिक्षा मित्र का फोन आया, तो वो अपनी बात नहीं कह पाई, उससे पहले रोने लगी। कह रही थी कि सर अब लगता है कुछ होगा नहीं, और अब तो कोई आना भी नहीं चाहता है, लेकिन आप पर भरोसा है। मैं ये बड़ा हैरान हूं कि आखिर क्या होगा, और कैसे लोग हैं जो दलदल में फंसे इन 2 लाख लोगों के साथ खुलकर आने को तैयार नहीं है कि चलो हम आते हैं तुम्हारे साथ। 2 लाख लोगों का 10 लाख वोट होता है, और ये 10 लाख वोट 50 लाख वोट डाइवर्ट करने की गुंजाइश रखता है, और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं रेंग रही। या तो जो समझा रहा है वो पूरी बात नहीं समझा पा रहा है। जिस दिन किसी ने ढंग से बैठ के समझा दी, उसी दिन कल्याण हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बात इसकी नहीं है कि क्या होगा, बात इसकी है कि हो क्या रहा है। लोग मर रहे हैं, कोई झूठी बात नहीं। लोगों के पास राशन के पैसे नहीं है, कोई गलत बात नहीं है।
अब जब इन सब चीजों की बात होगी तभी तो फिर आदमी स्कूल जाने आने के बारे में सोचेगा। अब स्कूल जाने के लिए किराया नहीं है। आदमी कितना प्रयास करे, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे की फीस नहीं है, किसी का बच्चा बाहर कुछ तैयारी कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन बताया कि अयोध्या की कोई एक शिक्षा मित्र हैं, उनका बेटा यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है। सच झूठ जी सर। कितनी है मुझे नहीं मालूम, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या सरकार ये कह पा रही है अभी कि हम आपके साथ खुलकर आ रहे हैं और आपका बस जो कष्ट था वो कट गया है और अब हम आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था का मन बना कर आ रहे हैं, आपको जल्दी से न्याय दिलवाने जा रहे हैं? कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और जब कोई कुछ बोलता नहीं है, जुबान पर ताला लगा लेते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि अब हम क्या निर्णय लें, कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन दूसरे का, कौन तीसरे का है। नेता जो कह जाते हैं उस पर बात बनती नहीं, और नहीं कहते हैं या फिर आते नहीं। इन सब के बावजूद शिक्षा मित्र तो वहीं खड़ा है जहां से चला था, वो तो 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब इन सब बातों में अभी नहीं बहुत सर, रहस्य छुपे हुए हैं, उन रहस्यों पर भी बात करनी पड़ेगी। शिक्षा मित्र के साथ कौन है, शिक्षा मित्र के दूर कौन है, और शिक्षा मित्र का भला कौन चाहता है। उदय सिंह कुछ कह रहे थे, पहले बात पूरी करिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि 3 जनवरी 2025 को एक आदेश आया शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का एक आदेश आया था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 2 मई हो गया है और 20 दिन से विद्यालय बंद होने में, अब तक कोई प्रक्रिया जारी नहीं हुई। क्या शिक्षा मित्रों ने उस आदेश को जबरदस्ती कराया था? अब तक क्यों प्रक्रिया चालू नहीं की गई है? ये शासन में बैठे लोगों से कौन पूछेगा? ये जिम्मेदारी तो प्रदेश संगठन की है। एक आयुष्मान कार्ड की घोषणा हुई थी शिक्षा मित्र परिवारों के लिए, अनुदेशक परिवारों के लिए, उसके बारे में भी कोई कहीं कुछ भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। किसी अखबार में कहीं लिखा नहीं गया है कि प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा मित्र रोजाना मर रहा है, अनुदेशक खून के आंसू रो रहे हैं, कैसे कैसे लोग अपना इलाज करा रहे हैं। तो जो जो बातें सरकार ने अपने स्तर से जारी की हैं, उनके बारे में तो कम से कम संवेदनशील हो। उनके बारे में कौन संवेदनशील होगा? माननीय दीपक दीपक कुमार जी, माननीय हमारी कंचन वर्मा जी, उनको जब जब शासन से जब घोषणाएं हो चुकी हैं, उनके बारे में तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जो स्थानांतरण होने हैं वो एक दिन में नहीं होंगे। वो स्थानांतरण करने के लिए कितने लोग जाएंगे, कितना आएगा, और वो कह रहे थे कि उसकी साइट बनेगी, वो सब क्या एक दिन में हो जाएगा या 20 तारीख से स्थानांतरण जारी होने लग जाएंगे? इस बारे में भी तो सरकार को सूचना देनी चाहिए। जो लोग 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में तो बात होनी चाहिए। जो सरकार ने आदेश किया उसके बारे में मौन साधा हुआ है। जो आयुष्मान कार्ड से जो लाभ मिल रहा है 5 लाख रुपए का, उसके बारे में भी सरकार मौन है। तो ये कब होगा? इस इस बात का जवाब कौन देगा? जी सर। नहीं, बात आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं, और कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहे हैं जिस बात का जवाब ना हो किसी के पास। आपकी हर एक बात का जवाब है, लेकिन कोई स्वीकार तो करे कि ये जवाब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। ये सब चीजें आए तो खुल के मैदान में। लाना भी आप ही को पड़ेगा, एक एक बात को आगे विधिवत बढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन जब तक किसी बात का कोई तोड़ नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ये कह के ही आगे पीछे करते रहोगे कि होगा वही मिल जाएगा, सरकार क्या कर रही है, भाई सवाल सबके बनते हैं, और जब सब सवाल पूछते हैं तो फिर नेतागण उस बात को सुनने को राजी नहीं है। और जब सुनोगे नहीं तो फिर सामने वाले को हम क्या बताएंगे? ऐसा नहीं होता है। जब सवाल सुनने की और सवाल के जवाब देने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, ये सब बातें तब आती हैं।
लोग सवाल करेंगे, आपका काम है जवाब दो। विक्रम सिंह, जो उदय सिंह की पीड़ा है वो प्रत्येक शिक्षा में निर्देशक की एक ही पीड़ा है, उस पीड़ा में कतई तब्दीली नहीं है। माइक म्यूट है, माइक खोल लीजिए। संगठन के नेताओं की जो स्थिति है उसकी स्थिति तो सांप और छुछुंदर की स्थिति हो गई है। सांप और छुछुंदर की स्थिति में संगठन के नेता हैं, चाहे वो कोई भी संगठन के नेता हो। देखिए, संगठन के नेताओं को अपने साथियों को भी मैनेज करना है, संगठन के नेताओं को अपने अधिकारियों को भी मैनेज करना है। अब 2 बार मैं वार्ता में गया था दीपक कुमार सर से, बहुत सारी बातें हैं जिसे सार्वजनिक नहीं कह सकता हूं उदय भाई। जितना हम लोग कुछ चीजों को बहुत आसान समझते हैं, उतना आसान सरकार के नजर में है नहीं। दीपक कुमार सर से मेरी 2 बार वार्ता हुई थी, एक साथ 14 फरवरी को हुई थी और अभी 21 अप्रैल को हुई है। आज निगम सर भी मिले हैं दीपक कुमार सर से, और जो हम लोग का 3 जो मुद्दा है जो प्रमुख रूप से इस समय, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर, ऑटो रिन्यूअल, जो अभी नवीनीकरण का आदेश हुआ है उसको निरस्त करके स्वतः नवीनीकरण का आदेश जैसे शिक्षा मित्र भाइयों का होता है, और एक 14 CL, इन तीनों पे वार्ता हुई है। और उन्होंने कहा है 2-3 दिन में हम महानिदेशक से, मैडम से इस पे वार्ता करके फिर आपको सूचित करते हैं, और उसके बाद आप लोगों के साथ एक बैठक लगाते हैं, जिस बैठक में सारे जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे। ऐसा निगम सर ने से हमारी बात हुई तो वो बता रहे थे, और निगम सर ने उनको सारी बातें बताई हैं कि 2 बार कार्यवृत्ति जारी हुई जिसमें ऑटो रिन्यूअल पे सहमति बनी, और उस दिन भी आपने ऑटो रिन्यूअल पे सहमति दी, और उसके बाद उसी दिन 21 अप्रैल को ही महानिदेशक मैडम के द्वारा रिन्यूअल का आदेश जारी कर दिया गया। तो हमने इसको ज्ञापन के माध्यम से पहले भी महानिदेशक मैडम के यहाँ दिया था, और आज दीपक कुमार सर को भी निगम सर ने हम लोग के ज्ञापन को दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको निरस्त, जो नवीनीकरण का आदेश हुआ है 21 अप्रैल को, उसको निरस्त करते हुए शामिल साथियों की तरह ऑटो रिन्यूअल का आदेश जारी कर दिया जाए, और जो 10 CL है इसको बढ़ाकर 14 CL का पे भी सहमति बन गई थी जब सुंदरम सर थे। उन्होंने कहा इस पे भी आदेश जारी हो जाए, और जो महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है वो भी इस गर्मी छुट्टी में हो जाए, क्योंकि काफी आगे बड़ी विकट समस्या है। उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में DG मैडम से इस बारे में बात कर आपको सूचित करेंगे, और उसके बाद आप लोगों के साथ एक बैठक लगाएंगे जिसमें सारे जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे और आप लोगों के संगठन के पदाधिकारी गण रहेंगे। तो निगम सर ने दी है। अब अमूमा हमें लग रहा है 1 हफ्ता के बाद निगम सर ने कहा से संपर्क करेंगे। 1 हफ्ता यानी आज 2 तारीख है, तो 9 तारीख को 9 तारीख के आसपास फिर वो संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्रगति है, और उसके बाद फिर आगे की इस पे चर्चा होगी। तो हम लोग हर स्तर से लगे हुए हैं। अब दिक्कत क्या है, देखिए हर व्यक्ति जान रहा है कि समस्या कहाँ से है। कृपा वो है ना, निर्मल बाबा कहते थे, वो कहते थे कृपा कहाँ रुकी हुई है। तो हर व्यक्ति जान रहा है कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, और जिस दिन वहां से कृपा जो रुकी है वो वहां से चल देगी तो फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी हम लोग अपने स्तर से हर जगह प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कब नजर इनायत होती है, कब कृपा हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों पे भी ईश्वर की आती है, और उसी दिन हम लोग के भी दिन बहुरेंगे। और उदय भाई, हम आपकी समस्या, आपका मैं पोस्ट को देखता हूँ,
आपकी पीड़ा से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो किसी संगठन के स्तर से कम ही नहीं उदय भाई। मैं आपको इस बात को एश्योर करना चाहता हूँ, नहीं, संगठन हम के स्तर से आपकी नहीं, हम हमारी आपकी नहीं, बात को मैं अपनी ही संगठन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देखिए किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि नहीं। मैं जी 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 सर, मेरी सुन लीजिए। हम जानते हैं कि संगठन के लोग सरकार से मिलते हैं, और यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं सरकार के, जो भारी व्यक्ति है, भारी भरकम व्यक्ति है, सरकार का व्यक्ति है, तो हम उस तरह से अपनी बात को नहीं रख सकते जिस तरह से एक आम शिक्षा मित्र या आम अनुदेशक अपनी पीड़ा को आपसे रख सकता है। तो आपके पीछे हमारा संगठन है, जिसके बलबूते पे आप भी बोलते हैं कि हम 22,000 लोग हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हमारे साथ 1.5 लाख लोग हैं, और 1.5 लाख लोगों के बीच में 75 जिलाध्यक्ष हैं और 840 ब्लॉक अध्यक्ष। वो ताकत है आपकी, जिस ताकत के बलबूते पे आप बोलते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप अकेले तो है नहीं। और फिर जब कोई बात आपकी नहीं मन रही है, तो आपकी बात यदि कोई नहीं मन रही है, तो आप किसी सामने वाले को तो नहीं रोक सकते। आप कहिए कि सरकार से उनको बताइए कि हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, यदि आप नहीं कर पा रहे तो हम आमरण अनशन करने के लिए आपके सामने तत्पर हैं, तैयार हैं। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा काम भी हो जाएगा। और हम नहीं कर रहे हैं, ये हम पर दबाव है हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्षों। हमारे यहाँ 75 जिलाध्यक्ष हैं। यदि 75 जिलाध्यक्ष और महामंत्री यदि एक साथ इकट्ठा हो जाए प्रदेश कार्यकारिणी के साथ, तो 250-300 की भीड़ हो जाती है। और 250-300 की भीड़ भी कम नहीं होती, वो 4 लोग नहीं होते, 250-300 भी बहुत होते हैं। और हम तो पूरे प्रदेश से 1.5 लाख लोगों से आह्वान करते हैं कि 20 तारीख के बाद, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश की, तो 1 जून 1 महीना है, 1 जून के आप घोषणा करिए कि हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जिसके यहाँ आप कर सकते हैं, माननीय निदेशालय पर दीपक कुमार जी के यहाँ, जिसके यहाँ भी कर सकते हैं, आप ऐलान करिए धरने का। और आमरण अनशन होगा, ना कोई माइक लगेगा, ना कोई बात होगी, केवल हाथों में तख्ती लेकर के, मौन धारण करके आमरण अनशन की तैयारी कीजिए। ये हमारा सुझाव है। अब आप मानने में सक्षम है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। जी सर। विक्रम सिंह जवाब दीजिए। संगठन किस परिस्थितियों में काम कर रहा है, चूंकि हम तो हर वार्ता में रहे हैं, जब भी वार्ता होती है, और कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं उदय भाई, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं शासन प्रशासन के स्तर से। उसको श्रीधर शर्मा जी ने कहा था कि अनुदेशकों के लिए कोई भी विपरीत परिस्थिति नहीं है। उन्होंने इसी मंच पर आकर कहा था। शिक्षा मित्रों के बारे में तो कुछ कहा था, लेकिन अनुदेशकों के बारे में कहा था कि अनुदेशकों की कोई भी समस्या नहीं है, सरकार उनके प्रति सकारात्मक है। आप अपना करा लीजिए। हंसा दिया विक्रम सिंह। अब कुछ ऐसी बातें हैं उदय भाई, हम इस सार्वजनिक मंच पे नहीं कह सकते हैं, आपसे व्यक्तिगत होगी। हम लोगों की कृपा कहाँ रुकी है, ये मैं सार्वजनिक मंच पे नहीं कह सकता हूं। आपसे जब बात करूंगा तो बताऊंगा। ऐसा नहीं है, बात सही है आपकी। हम लोगों के प्रति, अनुदेशकों के प्रति शासन प्रशासन में कहीं कोई समस्या नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। दीपक कुमार सर भी उस दिन कह रहे थे, जब मैं
21 तारीख को मिलने गया था और उससे पहले 14 फरवरी को मिलने गया था। अनुदेशकों के प्रति कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और श्री चंद्र शर्मा जी भी जब उस दिन मिल के आए थे मुख्यमंत्री जी से, और जब उस दिन वो क्या नाम है बघेल सर से मिल के आए थे, डायरेक्टर सर से, तो वो भी इस बात को कह रहे थे। अब कुछ बातें मैं सार्वजनिक चूंकि मंच है कह सकता हूं, लेकिन हम लोगों की कृपा कहीं रुकी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि सबका भला हो, सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों को, क्योंकि जो समस्या हम लोग की है वही समस्या आप लोगों की है। तो ऐसा नहीं है, और हम कभी इस प्रकार की बात हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका भला हो और जिससे कि सबकी समस्या का एक साथ समाधान हो। और हमारे चाहने से ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि हम लोग का काम नहीं हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। काम सब लोगों का एक साथ होगा। भरोसा रखे, विश्वास रखे, और आपकी हम सब आपसे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां हैं जो मैं 2 बार की वार्ता में, और विशेषकर शिक्षामित्र साथियों के लिए थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं और कृपा कहीं रुकी हुई है। लेकिन हमें भरोसा है कि अब हमारे जो अभिभावक संरक्षक हैं श्री चंद्र शर्मा जी, बाबूलाल तिवारी जी, ये जो बर्फ जमी हुई थी, इस बर्फ को कहीं ना कहीं पिघलाने का काम इन लोगों ने किया है और अब स्थितियां बदली हैं। अब सरकार के लोगों का नजरिया भी बदला है, अधिकारियों का नजरिया भी बदला है। तो भरोसा रखें, विश्वास रखें कि जल्द से जल्द सबका भला होगा, और हम लोग यही चाहते हैं सबका भला हो। किसी कोई भी हमारा भाई का यदि पीड़ा हो, चूंकि हम लोग एक ही विभाग में हैं, और किसी भी भाई के साथ समस्या हो, दिक्कत हो, तो परिवार की दिक्कत है, परिवार की समस्या है। और शिक्षा मित्र भी हम लोग का, निदेशक भी हम लोग का परिवार है। तो सबका एक साथ भला हो, हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि हम सबका एक साथ भला करें। जी जी देखिए, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, मेरी वेदना है, मेरी पीड़ा है। जो पीड़ा है वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और अनशन के लिए कहा है, धरने के लिए नहीं कहा है मैंने। यदि यदि आप लोग सहयोग करें, यदि प्रदेश संगठन सहयोग करे, तो आमरण अनशन हो जाए, चाहे 500 लोग पहुंचे, सबसे आगे मैं बैठूं, क्योंकि मर तो मैं घर भी रहा हूं साहब। यदि वहां मरूंगा तो कम से कम वीर गति तो प्राप्त होगी, मेरी कायरों की मौत तो नहीं होगी। हम समझ रहे हैं आपकी वेदना को, पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन थोड़ा आप बड़े थे, विभाग में भी बड़े भाई हैं, उम्र में भी बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई की थोड़ा रिक्वेस्ट है इस समय थोड़ी इस सब से हम लोग दूर रहें। फिर स्थितियां परिस्थितियां आएंगी तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपसे भी निवेदन है कि इस प्रकार की बातें अभी ना आए, प्लीज। आपसे निवेदन है। कुछ बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बातों को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपसे भी निवेदन है, चूंकि आप बड़े भाई हैं हमारे, और हमें लगता है हम बात करेंगे आपसे कल फोन पे, और आपसे विस्तृत बात करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा वेट करिए। हमारी छोटे भाई यदि मानते हैं तो थोड़ी मेरी बातों को, मेरा रिक्वेस्ट है कि समझने का थोड़ा कुछ दिन थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा वेट करिए प्लीज। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। अच्छा, देखिए, हम लोग पीड़ा मेरे अंदर भी बहुत है। चलिए चलिए विक्रम सिंह, समय हो चुका है, तो आप सबका आभार और धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे, तब बात करेंगे। जी सर।